हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ELSS फंड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ELSS फंड्स में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि ELSS फंड्स में आप पैसा लगाकर अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक का अपना टैक्स सेव कर सकते हैं ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करके। अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 80C में डिडक्शन नहीं मिलती है। सिर्फ ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको ये डिडक्शन मिलती है। तो आज हम एक ऐसे ELSS फंड के बारे में बात करेंगे जिसने काफी अच्छी रिटर्न्स दी है पिछले कुछ टाइम में और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ELSS फंड चल रहा है। आज हम मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड की स्ट्रेटेजी कैसी रहती है और साथ में हम देखेंगे कि इसके रिटर्न्स कैसी रही है, बेंचमार्क को बीट कर पाया या नहीं कर पाए, और एंड में हम बात करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक ELSS फंड है और इस फंड में इन्वेस्ट करके आप अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक की डिडक्शन भी अपनी इनकम पे ले सकते हैं। अगर हम इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 TRI इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और यहाँ पर लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते हैं। वो पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। अब दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो ये फंड दिसंबर 2015 में स्टार्ट हुआ है, तो रिलेटिवली काफी नया फंड आप इसको यहाँ पर मान सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो मिस्टर नीलेश सुराना जी इस फंड को सिंस दिसंबर 2015 यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। अब ये किसी भी फंड की काफी पॉजिटिव बात होती है कि एक फंड अगर सेम फंड मैनेजर काफी लंबे टाइम से हैंडल कर रहे हैं तो उस फंड के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात होती है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो लंबे टाइम तक सेम रहेगी। और ये जो फंड मैनेजर है, इनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। टैक्स सेवर के साथ साथ ये एक मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी हैंडल करते हैं जो काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें अब इस फंड के साइज पे, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट पे, तो 11,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये फंड यहाँ पर हैंडल कर रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि हम ये माने कि ये फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये इसके हाथ से निकल गया है, और काफी अच्छा यहाँ पर अभी भी इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो दिख रहा है। अब दोस्तों, जितने भी ELSS फंड होते हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। अब अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये फंड मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है 75% के आसपास, मिड कैप में 17% और स्मॉल कैप कंपनीज में 5.6% के आसपास। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये फंड मेजर पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है, यानी कि जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम लेकर चल रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न्स आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 25-30% की रिटर्न यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। वहीं दोस्तों, एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का एग्जिट लोड नहीं लगता है, क्योंकि 3 साल के लिए पैसा आपका लॉक इन हो जाता है। तो 3 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं और 3 साल के बाद जब भी आप अपना पैसा निकालेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझते हैं। इस फंड की यहाँ पर हम रिस्क रेशियोज को देख के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 21.72 दिखती है, शार्प रेशियो 0.76 और टर्नओवर रेशियो 69%। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर किया जाए तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 20.48 के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये स्लाइटली हायर दिखता है, तो यानी कि ये फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। शार्प रेशियो किसी भी फंड का बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न। तो शार्प रेशियो के मामले में ये कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर बेटर दिखता है। वहीं टर्नओवर रेशियो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना
यहाँ अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहा है, और जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है उतनी एक बेटर यहाँ पर दिखता है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में किसी भी कंपनी को ऐड करते हुए कितना ज्यादा रिसर्च कर रहा है और कितने लॉन्ग टर्म के टाइम के हॉरिजॉन से उसको ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसका जो टर्नओवर रेशियो है ये स्लाइटली हायर हो गया है कैटेगरी एवरेज से। कैटेगरी एवरेज टर्नओवर यहाँ पर रेशियो 60% के आसपास है, और मुझे वो फंड ज्यादा अच्छे लगते हैं जहां पर टर्नओवर रेशियो कम होता है, क्योंकि वो फंड्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी एक अच्छी क्लैरिटी के साथ आते हैं कि आपको पता होगा कि ये इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले साल 2 साल में भी यही कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में बनी रहेगी। तो टर्नओवर रेशियो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये फंड मेजरली किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगा रहा है। तो सेक्टर एलोकेशन पे दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सिंस ये फंड मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर एलोकेशन यहाँ पर दिखती है 31%, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स भी देखेंगे वहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर की ही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसने पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका सेक्टर एलोकेशन है, टॉप 3 सेक्टर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स के सेक्टर एलोकेशन से काफी ज्यादा यहां पर मैच होता है, क्योंकि यहां पर मेजर जो ये पैसा लगा रहा है ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम कंपनीज की बात करें टॉप 10, तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि मेजरली निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज देखने को मिलती हैं। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके अलावा एक्सिस बैंक, एसबीआई, टीसीएस, तो ये मोस्टली सारी कंपनीज जो है ये निफ्टी 50 इंडेक्स की ही कंपनीज यहां पर देखने को मिलती है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो मेजरली ये जो अपना मेन एलोकेशन कर रखा है ये इसने निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज में ही किया हुआ है। हालांकि सेक्टर वाइज एलोकेशन भी जो हमने देखा था तो वहां पर भी हमने यही देखा था कि बहुत ज्यादा निफ्टी 50 इंडेक्स जैसा ही सेक्टर एलोकेशन था, और यहां पर भी जो मेन कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स वाली ही दिखती हैं। बस यहां पर मेजर फर्क क्या आ जाता है कि निफ्टी 50 में 100% पैसा आपका लार्ज कैप में लगता है, यहां पर इसने जो निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज हैं उसको ऐड किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा 17% पैसा मिड कैप में और 5 to 6% पैसा स्मॉल कैप में भी लगाया हुआ है। तो वहां पर एक डाइवर्सिफिकेशन ये आपको देता है, और साथ में ऐसा करके फंड एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश करता है और आपको एक बेटर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है। रिटर्न्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते आज से 5 साल पहले, तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 23,000 के आसपास बना दिए हैं। 5 सालों में इसने आपको 18% की रिटर्न यहां पर दी है, और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि दिसंबर 2015 में ही यहां पर 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 3 गुना के आसपास कर दिया है। आपके लगाए हुए 10,000 इसने 33,000 के आसपास बना दिए हैं। 21% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है सिंस इंसेप्शन। तो काफी अच्छे रिटर्न्स यहां पर आप देख सकते हैं। 3 सालों में 21% की रिटर्न है, 2 सालों में 40% की रिटर्न है, और अभी रिसेंट में 1 साल में 19% की रिटर्न है। तो रिटर्न वाइज काफी स्टेबल रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है, और 15% से ज्यादा रिटर्न्स अगर आपको मिलती है किसी भी फंड में तो एक काफी अच्छी रिटर्न्स आप यहां पर मान सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आप 1,000 रुपीज पर मंथ से यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करा रहे होते तो 60,000 की लागत आपकी 5 सालों में 1 लाख से ज्यादा की हो गई है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी आपको 21% की CAGR रिटर्न्स मिल रही हैं। 3 सालों में 36,000 की लागत 52,000 हो गई है। 2 सालों में 24,000 आपके 31,000 के आसपास हो गए हैं, और 1 साल में लेकिन बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है, सिर्फ 3% के आसपास की रिटर्न एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे है। तो रिटर्न वाइज लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, किसी भी फंड में किसी फंड की रिटर्न कैसी है उसको जज करने के लिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो फंड अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो 1 साल में देखेंगे आप कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स दे रहा है। इसके बेंचमार्क ने भी 20% के आसपास की रिटर्न दी है, और इस फंड ने भी 20% के आसपास की ही रिटर्न यहाँ पर दी है 5 सालों में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी आराम से बीट कर पा रहा है। 3 साल और 2 साल में भी यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को
4 to 5% से ज्यादा यहाँ पर जनरेट कर पा रहा है रिटर्न। तो एक ये अच्छी बात है। हालांकि पिछले एक साल में थोड़ा यहाँ पर गिरावट इस फंड में आई है, लेकिन दोस्तों देखिए एक चीज आपको हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में याद रखनी है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होगा जो लगातार आपको हर साल हर महीना सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट करके देगा। एक टाइम हर म्यूचुअल फंड का आता है जहां पर उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे गिरती है, और मुझे लगता है कि ये अभी मेरा ऐसे टैक्स सेवर का वही पीरियड चल रहा है जहां पर ये बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न दे रहा है उससे एक्स्ट्रा अल्फा एक साल में ये जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों रिटर्न्स इस फंड की काफी अच्छी दिखती है, ये बेंचमार्क को भी लंबे टाइम से बीट करते हुए आ रहा है। और इस मार्केट सिचुएशन में जो करंट अभी मार्केट सिचुएशन चल रही है उस मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये 60-70% पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में भी लगा रहा है। लेकिन ईएलएसएस फंड में जो सबसे बड़ा एक रिस्क होता है वो ये है कि आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है और आप किसी भी सिचुएशन में वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आप अपना पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं। और अगर आप लगभग 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो, इससे हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऑल्सो इफ यू आर अ सीए, अ वेल्थ मैनेजर, अ फाइनेंशियल एडवाइजर और आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो ट्रैक और मैनेज करना चाहते हैं तो वेल्दी ऐप को डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिंक ऑफ द ऐप इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।